चले सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन कि आपका इनिशियल इंटरव्यू जो है ना क्लियर हो गया। तो आप हमें बताएं कि कौन से सेंटर में आपका इंटरव्यू हुआ था, कब हुआ था, क्या क्या उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, कितने स्टूडेंट थे और कितने फेल हुए हैं, कितने पास हुए हैं, आईएसएसपी कब से आपकी स्टार्ट हो रही है। तो ये आप ना अपना इनिशियल जो है ना इंटरव्यू वो बता दें और एंड पे सजेशन दे दें कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू के बारे में जा रहे हैं तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, वहाँ क्या मेन चीज़ ज़रूरत होती है। Okay, sir. Okay. Thank you so much, sir, for giving me this wonderful opportunity to share my experience with you all. एंड सर इंटरव्यू हमारा हुआ था, मेरा जो सेंटर था वो पेशावर का था। तो पेशावर सेंटर में हमें कहा गया था कि आप लोगों ने इस 7:30 पे वहाँ पे पहुँच लेना है, क्योंकि फिर वहाँ पे जो ऐसे राइटिंग होता है वो स्टार्ट हो जाते हैं पहले। तो पहले सबसे पहले हमें वहाँ पे 7:30 पे पहुँचना था। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने टाइम पे पहुँच गया था। और फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा वेट करवाया। फिर हमारा जो ऐसे राइटिंग था वो ऐसे राइटिंग स्टार्ट हो गया। एक उर्दू में ऐसे था और एक इंग्लिश में था। और ऐसे अक्सर जो होते हैं ऐसे वो बहुत सिंपल होते हैं, मतलब जो जर्नल ऐसे होते हैं वो जनरल टॉपिक देते हैं। हाँ। तो मेरा जो फर्स्ट वाला टॉपिक था इंग्लिश का वो ये था कि रोल ऑफ पेरेंट्स इन चिल्ड्रन ग्रूमिंग। तो इंग्लिश का ये था। और उर्दू का मेरा था कि खुशकिस्मती या मेहनत। मज़ीद इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि अगर इनिशियल टेस्ट की तैयारी आप कर रहे हैं या अभी तक टेस्ट नहीं हो तो 4 दिन की तैयारी है जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक आपको करवाया जाएगा गूगल मीट पर ऑनलाइन। तो उसकी 1500 फीस है, आप मुझसे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने टेस्ट दे दिया और इनिशियल इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 700 उसकी फ़ीस है, नंबर शो और आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो चलते हैं हम आगे जो है ना मज़ीद एक्सपीरियंस सुनते हैं। मतलब इंसान को किस पर यकीन करना चाहिए, तो ये हमारा उर्दू में था। तो इसी तरह सिंपल सिंपल होते हैं बहुत। तो हमारा ऐसे हो गया। फिर उसके बाद कितना टाइम हमें मिला आपको ऐसे लिखने का और आपने कितना लिखा था फिर वहाँ पर, और ऐसे में से कुछ क्वेश्चन हुए थे या लड़कों से भी हुए थे ऐसे के रिलेटेड, या ऐसे कितना इंपॉर्टेंट होता है ये भी बता दें। जी सर। सर ऐसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ऐसे जो होता है वो इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन वही होता है हमारा। तो ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर इंसान उसको अच्छे तरीके से लिखे, राइटिंग जो और जो राइटिंग रिटन एक्सप्रेशन वो हों और आइडियाज़ अच्छे हों टॉपिक के रिलेटेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान सही तरीके से इसको सीरियसली ले और सही प्रिपेयर करे। और इसमें सर मैंने जो लिखा था वो मेरे पास जो लाइंस मैंने वो काउंट की थी वो तकरीबन मेरे पास जो 14 लाइंस मैंने लिखी थी। और इंग्लिश में 14 लिखी थी और इस तरह उर्दू में भी 16 थी मेरे ख्याल से। तो ये ऐसे हुए थे हमारे। फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा वेट के लिए सबको बैठा दिया था। उसके बाद इंस्ट्रक्शन दी थी इंटरव्यू के बारे में थोड़ी बहुत। तो उसके बाद फिर सबका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। तो इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ तो वो रैंडमली, मतलब हमें इंटरव्यू के रूम में बिठा दिया था। और वहाँ पे एक ऐसी एलईडी सी छोटी सी लगी हुई थी, उसमें वो नंबर जिसका इंटरव्यू का नंबर आ जाता था वो फिर उठ के इंटरव्यू के लिए इंटर होता था। और जो रैंडमली लेते थे, मतलब सीक्वेंस में ये नहीं था कि 1 2 3 से या फिर लास्ट से लेते थे। रैंडमली बस नंबर आ जाता था, एक बंदा चले जाता था जिसका नंबर आता था। तो हमारा जो इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था सबका, हम 42 जो थे कैंडिडेट्स थे हम। तो इंटरव्यू जब हमारा स्टार्ट हो गया था वो 9 सुबह का टाइम था, 9:30 AM का टाइम था। सही। उस टाइम से स्टार्ट हो गया था। और मेरी बारी जब आई थी तो वो दोपहर की नमाज के बाद मेरी बारी आ गई थी। अच्छा अच्छा। तो सर पहली बात तो ये है कि बहुत सारे, मतलब आजकल जो है सर वो एक टॉपिक भी देते हैं इंटरव्यू में कि आप लोग 2 मिनट फलां टॉपिक पे बोलो। उसमें बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, किसी के लिए कौन सा आ जाता है, किसी के लिए कौन सा। लेकिन हमारे साथ जो थे 42 लड़के जो थे कैंडिडेट, उनमें से सिर्फ 2 लड़कों का था वो नहीं हुआ था। उनको मतलब टॉपिक वगैरह कुछ नहीं मिला था। तो उनमें से एक मैं था और एक दूसरा लड़का था हमारे साथ, वो कैडेट कॉलेज वाला था। तो और बाकी लड़कों से हमने पूछा तो फिर उन्होंने हमें बताया कि किसी को सी पैक का टॉपिक दिया, इस पे 2 मिनट बात करो। किसी को मॉर्निंग वॉक कर दिया, किसी को कौन सा टॉपिक मिला था, किसी को कौन सा। और इसी तरह औरों से जनरल नॉलेज के सवाल भी पूछे थे, लेकिन मुझसे इस तरह कुछ नहीं पूछा। मेरा जब नंबर आ गया था, मेरा 7 नंबर था। मेरा नंबर जब आ गया था तो मैं उठा इंटरव्यू के लिए। मैं जैसे ही गया दरवाजा में खोला तो मैंने कहा कि मैं कम इन सर। तो उसने बोला कि यस कम इन। मैं अंदर गया,
चेयर के साथ नज़दीक जाके खड़ा हो गया। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। फिर उन्होंने कहा कि सिट डाउन। तो फिर मैं बैठ गया। फिर मैंने थैंक यू बोल दिया। तो मेरा जब स्टार्ट हो गया था तो मुझे पहला सवाल मुझसे ये करते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। तो मैंने बीएस इंग्लिश में एडमिशन लिया है यहाँ पे कॉलेज का। तो फिर मैंने बोल दिया कि सर आई हैव टेकन एडमिशन इन बीएस इंग्लिश एंड नाउ आई एम डूइंग माय बीएस इंग्लिश इन जीपीजीसी क्वाड। तो फिर मुझसे एब्रीविएशन पूछ ली कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीपीजीसी क्वाड। फिर मैंने बता दी कि गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज क्वाड। तो फिर दूसरा सवाल मुझसे ये करता है कि हाउ मेनी टाइम हैव यू अप्लाइड फॉर आर्मी। तो फिर मैंने एक दफ़ा सोल्जर में भी अप्लाई किया था। तो वहाँ पे मेरा सब कुछ हो गया था लेकिन फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो फिर वो भी मुझे याद था। मैंने कहा वो भी बताऊंगा क्योंकि वो डीएमसी वगैरह पे वो पीछे सब कुछ स्टैंप लगे होते हैं। तो वो चेक करना चाह रहा था कि सच बताता है ये झूठ। तो फिर मैंने बोल दिया कि सर इट इज़ माय सेकंड टाइम इन पीएमई एंड आई हैड आल्सो अप्लाइड फॉर फॉर आर्मी एज अ सोल्जर। तो फिर मुझसे वो पूछने लगा कि आर्मी के बारे में, सोल्जर में जो किया था वो क्या सीन था। तो फिर मैंने बता दिया था कि सर आई हैव क्लियर ऑल माय टेस्ट एंड फिजिकल इंटरव्यू, फिजिकल एंड मेडिकल ऑल थिंग्स वर क्लियर एंड बट आई डिड नॉट जॉइन एट दैट टाइम। तो फिर वो पूछता है कि व्हाई डिड यू नॉट जॉइन एज अ सोल्जर। तो फिर मैंने कहा कि सर एट दैट टाइम आई थॉट दैट आई शुड जॉइन पाकिस्तान आर्मी एज अ कमीशन्ड ऑफिसर। तो मैंने ये बोल दिया। फिर कहता है कि ओके। फिर मुझसे नेवी में भी मैंने अप्लाई किया हुआ था पीएन कैडेट का। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट क्लियर हुआ था। तो उसके बारे में मुझसे पूछता है। तो फिर मैंने कहाँ रखे हुए हैं अपने कदम। जी सर जी। अच्छा। जी अल्लाह बेहतर करे। तो फिर सर फिर मैंने बता दिया कि यस सर आई हैव आल्सो अप्लाइड फॉर पीएन कैडेट। तो फिर मैंने कहा कि आई हैव क्लियर माय टेस्ट एंड I am waiting for my interview for PN cadet, but I haven't received any kind of call letter for interview. तो फिर मुझे बोलता है कि when you applied for PN cadet, तो उस टाइम पे मैंने 24 नवंबर पे मेरा वो था टेस्ट था उसका। अच्छा। पीएन कैडेट का। लेकिन फिर मुझे उसके बारे में सर कंफर्मेशन नहीं थी डेट की। तो फिर मैंने बोल दिया कि मैंने तुक्का मार दिया। मैंने कहा कि सर ऑलमोस्ट 7 days ago। और मैंने जब बाद में देखा तो वो 11 days बनते थे। तो मैंने जब बोला कि सर ऑलमोस्ट 7 days ago, तो मुझे ऐसे हैरान होकर बोलता है कि 7 days ago। मैंने कहा यस सर। तो फिर मेजर के लिए इशारा किया और मुझे एकदम कहता है कि नाउ यू गो। अच्छा। बस मुझे सिर्फ नाउ यू गो। आखिर में मेरे साथ बहुत रूड हो गया था। तो फिर मैंने अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखी हुई थी। मैंने कहा थैंक यू सो मच सर। अच्छा। अल्लाह हाफिज। और मैं चला आया। तो कितने और सब लड़कों से पूछा तो उनका लंबा चौड़ा इंटरव्यू हुआ था। उनसे उनको टॉपिक भी दिया था। उनसे जनरल तरह के सवाल पूछे थे लेकिन कुछ भी नहीं पूछा। मुझे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन ली है। तो कितने पास हुए सर? हमारे जो कैंडिडेट थे 42 में से 26 पास हुए हैं। 26। ये रेशो फिर भी ठीक है, यानी कि आप फेल हुए और आप पास हुए। ज़्यादातर मतलब आपसे ज़्यादा ही पास हुए। ज़्यादातर तो सेंटर में बहुत कम हो रहा है ये काम सारा कुछ। बहुत जी सर बिल्कुल। हमारे जो लड़के पैदा हुए। अच्छा। तो बस जनरल नॉलेज के भी दूसरों से पूछे होंगे क्योंकि इस दफ़ा जनरल नॉलेज के बहुत ज़्यादा पूछे हैं, मैंने सुना है। जी सर बहुत पूछते हैं लेकिन बस मुझसे कुछ भी इस तरह का नहीं पूछा। सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। लेकिन ये है सर कि मेरी इंग्लिश अच्छी थी ना और मैंने कॉन्फिडेंट सब आंसर किए तो फिर मुझे फारिग कर दिया था जल्दी। कुछ वगैरह भी नहीं पूछा। वो टॉपिक इसीलिए देते हैं ताकि इंग्लिश को जज कर सके कि आप कितना तक किसी टॉपिक पे बोल सकते हैं। जी सर। चलें, बहुत शुक्रिया आपका जो है इंटरव्यू वैसे इंटरेस्टिंग था। और कोई सजेशन? सर सजेशन मैं यही दूंगा कि बस जो अपना कॉन्फिडेंस है उसको बरकरार रखें, कॉन्फिडेंस लूज ना करें और एक्सप्रेशंस चेहरे के जो तासुरात वो ठीक हों
और इसके अलावा जो है मतलब कि मैंने एक बात ये नोट की है कि मतलब स्टार्ट में कोई अच्छा इंप्रेशन दे जाए ना, मतलब इंग्लिश अच्छी हो, कॉन्फिडेंटली आंसर करे, तो वो जल्दी फारिग करते हैं फिर बंदे को। और अगर स्टार्ट में उनको हेजिटेशन इंसान में फील हो जाए, या बंदा हेजिटेशन शो करे या कोई इस तरह की चीज़, तो फिर वो फिर थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, वो चेक करते हैं कि बोल सकता है या नहीं बोल सकता, वो इसलिए फिर टॉपिक भी इसलिए देते हैं कि बोल सकते हैं या नहीं। तो स्टार्ट में बंदे का इंप्रेशन अच्छा पड़ जाए तो वो जल्दी फारिग कर देंगे, और इस तरह फिर इंसान के लिए बहुत बेहतर होगा, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा बैठना नहीं पड़ेगा बस। तो स्टार्ट में अच्छा इंप्रेशन दे, इंग्लिश अच्छी हो और कॉन्फिडेंटली आंसर करें, तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला बेहतर करेगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर किया। चलें, ISSB जो है ना उसकी आप प्रिपरेशन फिर अच्छे से करें। बाकी मैं कुछ मटेरियल आपको भेज दूंगा और कोई थोड़ा गाइड भी कर दूंगा। और ISSB का फॉर्म बल्कि वो आपने सबमिट, चलें ठीक।